हेलो माय चैंपियंस, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ आवर टॉनिक सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप अपना खुद का इंग्लिश में आंसर बनाकर कैसे लिखें जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएं। अगर आपने इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, कमेंट में लिंक दे रहा हूं, वो जरूर देख लेना। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर के 3-4 पॉइंट पता है तो कैसे उन्हें अपने शब्दों में इंग्लिश में बनाकर लिखना है। सिंपल, इतना सिंपल है। तो क्या आप रेडी हो? जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगले 5 मिनट मुझे ध्यान से सुनते रहना। बस मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक ना बहुत हार्ड वर्किंग किसान था जिसका नाम था लेंचो। ठीक है, लेंचो था। कैसा था? बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनती किसान था। उसकी जो क्रॉप्स थी ना वो स्पॉइल हो गई थी, यानी खराब हो गई थी। क्यों? हेल स्टॉर्म आ गया था। और उसकी ना गॉड में उसका बहुत फर्म बिलीफ था। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ एक रैंडम कहानी है। उसका गॉड में फर्म बिलीफ था, तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है। किसको? गॉड को। उसका लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है और पोस्ट मास्टर कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी से और उसको पैसे दे देता है, उसकी हेल्प कर देता है। दैट्स इट। इतनी सी कहानी थी, हिंदी में तुम्हें बताई मैंने, जिसके छोटे मोटे कीवर्ड्स ये थे। इतना तुम्हें पता था। अब तुमसे सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा गया? क्वेश्चन आया, हु इज लेंचो? हु इज लेंचो एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? मान लो ये क्वेश्चन था कि भाई लेंचो कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। बहुत बेसिक बात करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? तुम्हें आंसर नहीं समझ आ रहा कहां से लिखना है ना? कहां से शुरू करूं, क्या करूं? ऑनेस्टली बता देना। क्या तुम्हें सबसे पहले ये नहीं बताना चाहिए कि लेंचो कौन था? तो ये बताओ, लेंचो ये था, वो था, जो भी। कौन था लेंचो? लेंचो तो एक फार्मर था और हार्ड वर्किंग फार्मर था। यही तो है। लेंचो कौन था? हार्ड वर्किंग फार्मर था। और उसके साथ क्या हुआ था? उसके क्रॉप्स स्पॉइल हो गए थे ड्यू टू हेलस्टॉर्म। यही तो हुआ था। और फिर उसने क्या किया था? उसने राइट किया था एक लेटर। ठीक है, यही कहानी हुई थी ना? यही हुई थी ना? इंग्लिश नहीं आती ना? आंसर नहीं लिखना आ रहा ना? हाँ ठीक है, रुके रहो। अब मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले तो यही आंसर लिखूंगा ना कि लेंचो। अब मैं अपने आंसर लिखने आया, सबसे पहले माइंड में मेरे क्या फिक्स होना चाहिए कि जिसके बारे में भी बात हो रही है वो था कौन, ये तो बताएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। यही तो लिखूंगा। हाँ भाई, ये तो बेसिक है कि लेंचो कौन था? लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। और उसके पास क्या था? उसके पास विश्वास था। ये बात भी मुझे पता है कि उसकी फेथ जो थी बहुत ज्यादा थी गॉड के अंदर। फर्म बिलीफ था, रोबस्ट बिलीफ था। ये तो हमने देखा था, हिंदी में ही देखा था। ठीक है, ये बता दूंगा। क्या बताऊंगा आगे? क्या बताऊंगा कि ही हैज फर्म बिलीफ इन गॉड। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। भी देखो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। इतना ही तो था। इतने में यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हाँ सर, ये तो बड़ा कॉमन था। लेंचो कौन था और उसको क्या था? उसके पास फर्म बिलीफ था गॉड के अंदर। इतना था। उसके साथ हुआ क्या था? उसकी क्रॉप्स स्पॉइल हुई थी। है? आगे बढ़ जाऊं मैं? हाँ, आगे बढ़ जाऊंगा। अब मैं लिखूंगा हिज क्रॉप्स। उसकी क्रॉप्स क्या हो गई थी? हिज क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड या स्पॉइल्ड, जो भी मेरा मन चाहेगा, जो भी वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा वो यूज कर लूंगा। ड्यू टू किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म। है ना? मोटा माटी बात कर रहा हूं अभी। चलो, इतना हो गया। देन ही रोट अ लेटर टू गॉड। आगे की कहानी लिखूंगा कि उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, चलो यहां पे रखते हैं। चलो, ही रोट अ लेटर टू गॉड। और आगे की पूरी कहानी हम लिख सकते हैं ऐसे। अब ध्यान से देखो मजेदार चीज। जब मैं ये आंसर लिखने बैठा या मैंने कोशिश की, पता है उसमें मैंने किस किस चीज का इस्तेमाल किया, कौन से सेंटेंस बनाए? ध्यान से देखना। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यहां लगाया इज एम आर कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। इसका इस्तेमाल किया इज एम आर। जैसे इसी तरह से जैसे माई नेम इज, ऐसे करके हम बोलते हैं माई नेम इज पूजा, माई नेम इज अमित, ही इज माई फ्रेंड, यू आर माई फादर, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई टीचर, ऐसे करके। इट इज डेली, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके था। ठीक है, आगे क्या यूज किया हमने? ही हैज फर्म बिलीफ इन गॉड। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है हमने सेंटेंस में क्या बनाया, किस चीज की मदद से बनाया?
हमने हैज लगाया, क्या लगाया, हैज लगाया। हैज यहां क्यों लगा, कोई चीज पास होने के सेंस में। कौन सी चीज, कोई भी चीज पास होने के सेंस में। ध्यान से देखना, दो चीजें क्या, यहां हमने क्या क्या यूज किया मेरा बच्चा, क्या क्या यूज किया। एक तो इज, एम, आर का इस्तेमाल हो रहा है और एक हैज, हैव का इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस बनाने के लिए। ये हो रहा है, हां सर यही हो रहा है। ही हैज फर्म बिलीफ इन गॉड, ये कुछ इस तरह से ये, जैसे आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। आई हैव एग्जाम, मेरे पास एग्जाम है। आई हैव लव, मेरे पास प्यार है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। यू हैव टाइम फॉर मी, तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए। ये हैज हैव का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, ऐसे ही होता है। क्लियर है, बहुत ईजी है ना, बचपन में पढ़ा था। लेकिन सुनो, आंसर में इस्तेमाल हो रहा है भाई, आंसर में इस्तेमाल हो रहा है, देखते जाओ। तो हमने क्या देखा, इज का इस्तेमाल था, इस एमआर वालों का, हैज हैव का पास होने वालों का इस्तेमाल था। और अब जो गाड़ी चली आगे, अब जो सेंटेंसेस हमने बनाने की कोशिश की है, वो पता है कैसे बने। वर्ड्स तो हमें पता ही थे कि क्रॉप्स थी वो स्पॉइल हो गई थी, फिर राइट किया था एक लेटर, पोस्ट मास्टर ने कंट्रीब्यूट किया था और हेल्प की थी। वर्ड्स पे ध्यान देते जाओ। अब ये सारे काम हुए थे, यानी अब टेंस के रूल लगे होंगे, टेंस के रूल लगे थे, ठीक है। तो टेंस के रूल में भी क्या हुआ है देखना जरा। सेकंड फॉर्म लगाई, सेकंड फॉर्म लगाते लगाते बार बार यही करते रहे हम, टू लगा के, टू हेल स्टॉर्म, ही रोट, फिर यहां सेकंड फॉर्म लगा दी और ऐसे कहानी बढ़ती चली गई। सेकंड फॉर्म हम लगाते चले गए, यानी किसका यूज किया हमने, किसका यूज किया, टेंस का यूज किया। किसका यूज किया, टेंस का यूज किया। यही मेरी बात, यही मेरा पॉइंट है मेरा बच्चा। व्हाट्स माय पॉइंट इज हियर, माय पॉइंट इज दैट वी यूज थ्री थिंग्स हियर इन ईच एंड एवरी आंसर। हम अपने हर एक आंसर के अंदर ये तीन पॉइंट, ये तीन चीजें यूज करते हैं। इन तीन चीजों की मदद से सेंटेंस बनाते हैं। वो तीन चीजें क्या है, ध्यान से देखो क्या है। एक तो बी फॉर्म, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर का इस्तेमाल हो रहा होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर के छोटे छोटे सेंटेंस बनाने शुरुआत में, कि जो भी चीज मेरी है, जिस चीज पे बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम्हें इसका आंसर लिखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्निक या टेक्नोलॉजी, ऐसे करके आगे बढ़ेगी बात, ठीक है। ऐसे ही वली के बारे में बात करनी है। मान लो वली एक 8 साल की लड़की है, तो सेंटेंस क्या बनेगा सबसे पहले, कि वली इज एन 8-year-old गर्ल, एनी फ्रैंक वाज अ 13-year-old गर्ल, साहिब आलम वाज अ रैग पिकर या इज अ रैग पिकर। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। तुम कितने सजेस्टेड आंसर उठा के देख लो, उसमें ये इज, एम, आर, वॉज, वर से सेंटेंस बना के ही आंसर्स की शुरुआत हो रही होती है, बहुत होते हैं। अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तुम्हारे सामने सारे सजेस्टेड आंसर होंगे, तुम्हें सिखाऊंगा, तुम खुद एकदम क्लियर हो जाओगे कि यार मुझे आंसर कैसे शुरू करना है। चलो आगे बढ़ जाए। उसके अलावा क्या होता है, हैज, हैव का इस्तेमाल जरूर होता है। आंसर में हमें लिखना होता है कि क्या चीज किसके पास है। जैसे हम कह सकते हैं वी हैव अ सॉल्यूशन, ही हैज अ प्रॉब्लम। अगर सही वली के बारे में बात हो रही होती तो वली का क्या था, वली हैज अ डिजायर, वली के पास एक डिजायर था। क्या उसका डिजायर क्या था, कि बस राइट करे, तो उसका डिजायर था, या हैड, और अब पास्ट है तो हैड हो जाएगा, प्रेजेंट है तो हैज हो जाएगा। वली हैड अ डिजायर यानी उसका डिजायर था, वली हैज अ डिजायर यानी उसका डिजायर है। ऐसे एनी फ्रैंक हैज अ डिजायर टू हैव फ्रेंड्स, या एनी फ्रैंक डज नॉट हैव फ्रेंड्स, कि एनी फ्रैंक के फ्रेंड्स नहीं है, एनी फ्रैंक डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, के उसके फ्रेंड नहीं। क्या ये सेंटेंस बनाने मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो हैज, हैव का हमें इस्तेमाल करना होता है। अभी इनको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले, बेफिक्र रहो, चिंता मत करो। आगे बढ़ते, तीसरी चीज आती है टेंस। टेंस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नहीं करने पड़ते। मेनली जो टेंस इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं 2 आंसर के अंदर। अगर तुमने उन 2 पे कमांड कर ली ना, तुम्हारा आंसर यार सही होगा ही होगा। मैं लिख के देता हूं वो 2 सेंटेंस कौन से टेंस है, कौन से टाइप है। एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक पास्ट का इंडेफिनिट। इन 2 को पक्का कर लो यार। जिसने इन 2 टेंसेस को पक्का कर लिया उसको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। पक्का कराएगा कौन, तुम्हारा भाई अभी करा देगा, चिंता खत्म हुई। आज की क्लास का पूरा एजेंडा यह है कि ये 3 चीजें पक्की करनी है, और सजेस्टेड आंसर्स, लॉन्ग आंसर, समरी जितनी है उन सबको मैं यहां प्रूव करके दिखाऊंगा। तुमसे पूछूंगा देखो ये सेंटेंस कैसे बनने में, कैसे शुरू करना है, सब कुछ यहीं पर कराऊंगा। इतना क्लियर हो रहा है, बेसिक क्लियर हो रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर लगाना होता है, हैज, हैव लिखना होता है। हैज, हैव से सेंटेंस बनता है कि उसका क्या डिजायर था, उसके पास खेत थे, उसके पास बिलीफ था, क्या था भाई उसके पास, तो हैज, हैव लग के सेंटेंस जरूर बनेगा। और तीसरी चीज टेंस। टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। क्या मैं मेरा बच्चा आगे बढ़ जाऊं। दोस्तों मुझे एक बात तो एकदम क्लियर हो गई है
कि मुझे इन तीन चीजों का तो पता होना जरूरी है। क्या? एक तो जब भी मैं कोई अपना आंसर लिखना शुरू करूं तो यार इज एम आर से सेंटेंस तो बनने ही बनना है, इज एम आर वॉज वर्ड से सेंटेंस बनना है कि जो चीज क्या है, क्या थी, कि लेंचो वॉज, एनी फ्रैंक इज, वली वॉज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, पॉल्यूशन वॉज, ऐसे करके जो भी था। एक हैज हैव का इस्तेमाल मुझे करना, ये मेरे को बड़ा क्लियर है कि कोई चीज भी किसके पास क्या है। लेंचो के पास, लेंचो हैज फेथ, वली हैज अ डिजायर, एनी फ्रैंक हैज नो फ्रेंड्स, ऐसे करके हैज हैव का इस्तेमाल होना है। ये भी मेरा माइंड क्लियर था। दूसरा कि टेंस सबसे ज्यादा कौन से इस्तेमाल होने, जो भी काम हो रहे होंगे उसने डिसाइड किया, लेटर लिखा, रिसीव किया, उसको बोला, ये सारे चीजों में टेंस का रूल लगेगा क्योंकि काम हो रहा है। और टेंस भी कौन सा, वो भी मुझे पता चल गया। कौन कौन सा भाई? प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, यही तो था। बस यही तो पक्का करना है। माइंड एकदम क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा भी 2-3 मसाले वाली चीजें हैं। अभी तो सीरीज की सेकंड वीडियो है, ठीक है, चिंता ना करो, वो भी सीखेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, ये बेसिक है। माइंड एकदम ऐसा हमारा क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तीनों चीजें तो एकदम पक्की हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इज एम आर वॉज वर्ड तो हमें आता है, आप और प्रैक्टिस करा दोगे अभी वो भी समझ लेंगे। हैज हैव भी हमें समझ में आया हुआ है, और प्रैक्टिस करा दोगे वो भी समझ लेंगे। मेन इसकी दिक्कत है, इसकी कोई ट्रिक बता दो। बताता हूं ना, सुनो ना, सुनो ना। तुम्हें टेंस पक्के करने हैं, माइंड में एक सिंपल सा रूल क्लियर करो, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पक्का करना है। भाई ये जो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट है कुछ भी नहीं है, हलवा है, हलवा। हलवा है, खिला देता हूं, सुन लो। किसी को बताना मत ये वाली बात, तुम्हारी मेरे बीच की बात है, शेयर मत करना। ये ट्रिक एकदम एकदम सीक्रेट एक्सक्लूसिव ट्रिक लाया हूं तुम्हारे लिए, सुनो। भाई जिसने भी वो काम किया होता है वो तो सब्जेक्ट माना जाता है ना। हाँ, तो जिसने भी वो काम किया, मान लो लेंचो ने पत्र लिखा था, मान लो एनी फ्रैंक ने कुछ क्लास में बात की थी, एनी फ्रैंक ने चुटकुला सुनाया था, मिस्टर कीजिंग ने डांटा था, जिसने भी काम किया तो उसका तो नाम आएगा ना। भाई लेंचो तो आएगा ना। लेंचो ने क्या किया था? लेटर लिखा था ना। जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं वर्ब, तो वर्ब लगा दो ना बस, लेंचो राइट, खत्म बात। अब राइट की जगह राइट्स हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक हल्का सा रूल है कि अगर सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन है, तो एस लग जाता है। इतनी तो तुमने मेरी टेंस की वीडियो देखी हुई है, एक बार और देख लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है। कुछ भी रूल नहीं होता, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो एस लग जाता है, इतना सा, और कुछ भी नहीं है। और फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसका रूल है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। तो लेंचो राइट्स अ लेटर, एनी फ्रैंक ने क्या किया था? एनी फ्रैंक कट्स अ जोक, उसने जोक सुनाया था, या एनी फ्रैंक राइट्स एन एसे, उसने एक ऐसे लिखा था। मिस्टर कीजिंग गेट्स एंग्री, वो एंग्री हो जाते हैं किस पे? एट एनी फ्रैंक। वली ने क्या किया था? वली टेक्स अ बस राइड, उसने टेक ली थी, यानी ली थी क्या चीज? बस राइड। ऐसे जो भी काम जिसने किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल सा, क्लियर है फंडा, मेरा फंडा क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर वो काम पास्ट में हुआ था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड लग जाएगी, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में भी कुछ भी नहीं है, बस ये तो मुझे याद रखना है। क्या कहा मेरा बच्चा? क्या कहा कि अगर मैं अपना आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख रहा हूं, प्रेजेंट में करके लिख रहा हूं कि एक लड़की होती है, वो ये करती है, उसने ये किया, उसने वो किया। फॉर एग्जांपल लेंचो वाला ही ले लेते हैं कि लेंचो ने क्या किया? लेंचो लेटर लिखता है, फिर वो पोस्ट मास्टर उसको पढ़ता है, हम आते हैं, हम जाते हैं, वो फिर गुस्सा करता है। ये सारे क्या है? ये अभी में बात हो रही है ना, प्रेजेंट में सुना रहे हैं ना हम कहानी को। तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही लगता रहेगा। अगर मैं उसे पास में सुनाऊं कि लेंचो एक किसान था, फिर उसने लेटर लिखा, फिर बारिश हो गई, फिर पोस्टमास्टर ने रिसीव किया, पोस्टमास्टर ने कंट्रीब्यूट किया, पोस्टमास्टर ने रिप्लाई दिया, पोस्टमास्टर ने हेल्प की, लेंचो उस पर गुस्सा हुआ, पोस्टमास्टर को उसने क्रुक, बंच ऑफ क्रुक बोला, ऐसे करके तो ये पास्ट में हो गया। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, लेंचो, पोस्टमास्टर, जिसने भी जो काम किया था। जैसे लेंचो राइट की जगह सेकंड फॉर्म रोट अ लेटर, तो मेन वर्ब की बस सेकंड फॉर्म लगाते जाओ और सेंटेंस बनाते चले जाओ। तो 2 फंडे एकदम क्लियर है क्या मुझे? क्या मेरे सभी बच्चों को, सभी मेरे साथियों को, मेरे छोटे बहन भाइयों को ये फंडे क्लियर हुए कि जब भी मैं आंसर लिखूंगा तो मुझे बस ये याद रखना है, जो काम होते जाएंगे, जिसने वो काम किए, भाई उसका नाम आता रहेगा। लेंचो ने लिखा था तो लेंचो रोट अ लेटर, वली टुक अ बस राइड, वली कलेक्टेड द अमाउंट, कलेक्टेड द मनी, किस चीज के लिए? फॉर बस राइड, तो बस राइड, ऐसे करके। क्या मैं ऐसे सेंटेंस बना पा रहा हूं? आ रहे माइंड में? अभी आएंगे, जब तक नहीं आएंगे मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं, चिंता मत करो, अभी प्रैक्टिस कराता हूं। प्रैक्टिस भी कुछ अलग अंदाज में करता हूं। दोस्तों अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है किसी एक चैप्टर से, क्लास 10 का चैप्टर है एनी फ्रैंक वाला। तुम लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ हम इसे एक क्वेश्चन और एक आंसर के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। रैंडम कोई क्वेश्चन आंसर है। अब एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन, वो हमसे क्या पूछा गया, उसका सजेस्टेड आंसर क्या लिखा गया है, वो देखेंगे। आइए
व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो अबाउट एनीज टैलेंट, एनी के टैलेंट के बारे में? फॉर राइटिंग एसेज, वो जो ऐसे लिखती थी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? विच शी रोट, जो उसने लिखे कन्विंसिंगली, बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिए, व्हेन पनिश्ड बाय द टीचर, जब उसके टीचर ने उसको पनिश किया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर जो लिखा गया है जरा पढ़ना तो, क्या लिखा है? एनी वॉज एन इंटेलिजेंट बट टॉकेटिव गर्ल। शुरुआत ही किससे हो रही है? वॉज वर से हो रही है, इज एम आर वॉज वर से हो रही है। ये तो बहुत बढ़िया था भाई। एनी फ्रैंक के बारे में बात होगी तो पहले ये तो बताएंगे कि एनी वॉज, और जो भी थी वो, लेंचो वॉज, जो भी था वो, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज, जो भी थे वो, इस तरह से बात करेंगे। ग्रिफिन वॉज लॉलेस पर्सन, ये ऐसे ही तो शुरू होगा। तो क्या इज एम आर वॉज वर वाले जो सेंटेंसेस हैं, क्या मुझे इस्तेमाल करने चाहिए अपने आंसर के शुरू में? बिल्कुल, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, सबसे पहले तो ये सेंटेंस हमारा लग जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसे ही शुरुआत करनी है, माइंड को क्लियर रखना है कि कौन है, पहले उसको बता दो भाई वो ऐसा था, ऐसी थी, वो जगह ऐसी थी, बेकर ऑफ गोवा वॉज ऐसे, द कल्चर ऑफ गोवा वॉज ऐसे, ऐसे करके शुरुआत होगी। तो कुर्ग जो थी जगह, तो कुर्ग वॉज या इज, जो भी है, इज अ हेवनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, ऐसे करके शुरुआत करेंगे। क्या समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। मेरा लिखा आंसर नहीं है ये वाला, ये तो सजेस्टेड आंसर है। आओ देखते हैं फिर क्या हो रहा है। द टीचर मिस्टर कीजिंग वॉज, दोबारा से उनके बारे में कि मिस्टर कीजिंग क्या थे, वो इरिटेटेड हो जाते थे एनी की हरकतों से। फिर आगे देखते हैं। शी हैड टू राइट असाइनमेंट एज अ पनिशमेंट। हाउएवर, क्या हाउएवर मैंने तुम्हें लर्न करने के लिए कहा था कि नहीं? फर्स्ट क्लास में, जो अभी इसी सीरीज की फर्स्ट क्लास हुई मेरे बच्चा, मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जो तुम्हें जबरदस्ती लिखने हैं अपने आंसर में, इन्हें याद करना है। सेंटेंस के बीच में कहां घुसाने हैं वो वाले भी बताए थे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो घुसाने वो भी बताए थे, कंक्लूड करते हुए घुसाने वो भी बताए थे। क्या याद किए? अभी इसी वीडियो के, इसी क्लास के लास्ट के 2 मिनट में मैं तुमसे पूछूंगा भी और उन्हें रिवाइज भी कराऊंगा, ताकि वो हम सबके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए। मानते हो? अग्री? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, यानी अब कुछ बट वाली बात हो रही है। हाउएवर का इस्तेमाल कैसे बताया था मैंने? बट के तौर पे, कि वो इंटेलिजेंट लड़की थी, बढ़िया थी, बट क्या हुआ था? शी प्रेजेंटेड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। उसने क्या किया मेरा बच्चा? प्रेजेंटेड, एडी आया सेकंड फॉर्म में, यानी पास्ट में बात, कि उसने प्रेजेंट किया। और क्या किया उसने फिर? और क्या किया उसने? और उसने कन्विंस्ड किया टीचर को। शी रोट किया उसने, यानी राइट किया, ऐसे करके। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाते चले गए और जो जो उसने काम किया था बताते चले गए कि शी प्रेजेंटेड हर आंसर इन अ लॉजिकल वे। ठीक है, लॉजिकल वे में था। और आगे क्या था? शी इवन रोट अ पोएम इन दी थर्ड टास्क में उसने एक पोएम को रोट कर दिया। मैं बार बार रोट ऐसे क्यों बोल रहा हूं? ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि सेकंड फॉर्म है रोट, राइट की रोट है। अगर इसे प्रेजेंट में बोलता तो राइट्स लिख देता, शी राइट्स अ पोएम, के वो एक पोएम लिखती है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं और फिर देखो फिर क्या था? दिस शोज। अब शोज, जब भी किसी भी वर्ड के आखिर में एस देखो ना, दिमाग में बत्ती जला लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट की आवाज कैसे निकलती है? ताहती है, इस तरह से कि वो उसने दिखाती है, वो शो करती है, वो ऐसा कहता है। कहानी में सुनाते हम कि एक लड़की आती है और वो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे पढ़ना है। उसके पिता कहते हैं हाँ बेटा तू खूब पढ़, मैं भी तुझे आईएएस बनते हुए देखना चाहता हूं। तो कहानी को प्रेजेंट में भी सुनाया जाता है और कहानी को पास्ट में भी सुनाया जा सकता है कि एक लड़की आई, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पढ़ना है। पिता ने जवाब दिया हाँ बेटा मैं भी चाहता हूं कि तुम आईएएस बनो, ऐसे करके। तो पास्ट में भी सुनाई जाती है कहानी और प्रेजेंट में भी, दोनों ही तरीके सही होते हैं। आगे बढ़ जाए, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एनी रोट अ पोएम, फिर दोबारा क्या लिखा है? एनी रोट अ पोएम। एनी ने फिर राइट का रोट है, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर यार। शी वॉज अ क्या दिखा था? प्रोलिफिक राइटर। शी वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। अब उसकी तारीफ कर दी, वो क्या थी? एक प्रोलिफिक राइटर थी। क्लियर है? अब सर आंसर तो हमें समझ आ गया, अब ये भी तो बता दो। ये तो हमें समझ में आया कि इसमें इज़मार वॉजवल लगाते जाना है और सब्जेक्ट और वर्ब रखते चले जानी है, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें कीवर्ड्स कैसे याद रहेंगे? जैसे मान लो प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, ये कैसे याद रहेगा? या और भी जो मुश्किल सी वोकैबुलरीज हैं वो कैसे याद होंगी? लास्ट क्लास में 50 वोकैब्स दी थी और एक क्लास कराऊंगा मैं जिसमें तुम्हारी, मैं कम से कम सोच रहा हूं 500 तो मैं क्लास में ही करा दूंगा और कुछ और 500 वोकैब्स दूंगा, यानी 1000+ वोकैब्स का मैं तुम्हारा पावर बैंक बना के दूंगा। एक क्लास होगी या तो नेक्स्ट क्लास होगी इस क्लास से अगली, या
उसके आगे इसी सीरीज के अंदर एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ तुम्हारे चैप्टर्स से रिलेटेड जो वोकैबुलरीज है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सबकी मैं वोकैबुलरीज ना पूरी कंपाइल करवा रहा हूं। जो कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें याद होने ही चाहिए, जो तुम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अब यार देखो, खेल क्या बचा है, ध्यान से देखना, खेल क्या बचा है। तुम्हें जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं ना, सिर्फ खेल अब यहां का बचा हुआ है। खेल सिर्फ अब ये बचा हुआ है कि भाई सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब रखते ही हैं, सब सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब रखते ही हैं कि लेंचो, और उसके बाद डिसाइड है तो डिसाइड आ जाएगा, जो भी है राइट है तो राइट आ जाएगा। ये तो सबको समझ में आया हुआ है। पता है तुम फंसोगे कहां? जैसे अब यहां एक वर्ड लिख दिया मैंने, अंडरस्कोर, मैंने यहां लिख दिया अंडरमाइन, तुम यहां फंस जाओगे। तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या मतलब निकल रहा है इसका, क्योंकि तुम्हें अंडरमाइन का मतलब नहीं पता। तुम्हें अंडरमाइन का मतलब नहीं पता। जैसे सोशल मीडिया हैज अंडरमाइंड, ऐसा हो गया, अपने ये क्या था। अब तुम यहां कंफ्यूज हो जाते हो मेरा बच्चा, जबकि रूल तो वही था, सब्जेक्ट और वर्ब भी लगी हुई थी। अब मैं तुम्हें सिखा दूंगा अंडरमाइन का मतलब क्या है, अंडरस्कोर का मतलब क्या है, मैं तुम्हें वो वोकैबुलरीज दे दूंगा, बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। कीवर्ड्स भी तैयार है, आंसर लिखना कैसे वो भी तैयार है, और क्लास में, आने वाली क्लासेस में एडवांस लेवल का जो आंसर लिखा जाएगा, इंप्रेस कैसे करोगे औरों को, वो भी सिखा दूंगा। अभी यहां तक मुझे बताओ, मैंने अभी तुम्हें एक आंसर दिखाया कैसे लिखा गया था, कि ये क्लियर हुआ, माइंड बन रहा है, माइंड सेट बन रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार कोई भी दुनिया का क्वेश्चन पूछ ले, चैप्टर से ही तो पूछेगा, चैप्टर से ही तो आएगा। जो मेरे बुक्स के चैप्टर है, उसकी हिंदी की कहानी तो मुझे पता ही है, पता ही होती है सबको, 4-5 पॉइंट्स तो हमें आते ही हैं। तो वो चीज क्या है, उसकी शुरुआत इज़मार वॉजवर्ड से लगाते जाएंगे, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज दिस, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करेंगे पहले उसको, ठीक है। बीच में कॉमन फ्रेजेस घुसा देंगे, कॉमन फ्रेजेस भी हमने लर्न कर रखे हैं। साथ में जो जो काम होता चला गया बस लगाते चले जाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे, और इस तरह से करेंगे। इतना क्लियर है यहां तक? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? दोस्तों अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है एग्जाम का, और उसका एक सजेस्टेड आंसर है। अब ये कहानी तुम्हें नहीं भी पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ सीखने के पर्पज से देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या पहले वो समझे। Why did the Iron Master compare Adela to a Parson? कि आयरन मास्टर ने एडला को पार्सन से क्यों कंपेयर किया है। पार्सन एक पादरी को बोलते हैं, ठीक है। अब उसका आंसर क्या लिखा है देखना ध्यान से। He compares Adela to a Parson। मुझे ईमानदारी से बता दो कौन सा टेंस में यूज हुआ है, कौन से टेंस में आंसर लिखा जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आंसर लिखा जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहां तो डिड था, क्वेश्चन तो पास्ट में पूछा गया था, आंसर प्रेजेंट में कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो जाता है, कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि कहानी जब नरेट की जाती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी की जाती है, जरूरी नहीं कि पास्ट यूज हो, ठीक है। तो कंपेयर किया, तो क्या किया, यहां से उठा लिया ये तो कि मास्टर ने, आयरन मास्टर ने कंपेयर किया एडला को पार्सन से, बिकॉज अब उसका रीजन दे दिया, डायरेक्ट रीजन दे दिया। क्यों डायरेक्ट रीजन दे दिया? 40-50 वर्ड में आंसर था। अगर यही सवाल 120 वर्ड में होता तो क्या डायरेक्ट ऐसे लिखते? नहीं। फिर बैकग्राउंड में जाते, एडला कैसी है, कैसी उसकी आदतें थी, उसने फिर क्या क्या किया था, फिर आंसर को लंबा करते हैं। यहां हमें जब भी शॉर्ट आंसर लिख रहे होंगे मेरा बच्चा, शॉर्ट में हम कट टू कट बातें करते हैं, उसमें कहानियां नहीं लिखनी है। 40 से 50 वर्ड है, 3 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, सवाल पूछा, वजह बताओ, डायरेक्ट वजह मुंह पे देके मार दो, खत्म। क्या वजह दी इन्होंने? He compares Adela to a person because she has great power of persuasion। अब यहां has का इस्तेमाल कैसे हुआ तुम खुद देख लो यार, तुम खुद देखो कितना स्मार्ट हूं मैं। अरे ये तो कुछ और कहीं और चला गया मैं। तुम खुद देखो क्या लिखा हुआ है सजेस्टेड आंसर्स में। ये बुकिश लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज मानी जाती है, उसमें भी हैज हैव का इस्तेमाल है। क्या इसी सेंटेंस को ऐसे बना सकता था मैं, जो यहां पे बना हुआ है कि एडला इज गुड एट परसुएजन, या एडला हैज गुड परसुएजन स्किल्स, ये बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था। परसुएजन मतलब किसी को मनाने वाले स्किल्स, किसी को रूठे को मना लेना, उसके अंदर ये स्किल्स थे। क्या ये सेम लाइन ये लिखनी थी? नहीं, सिंपली भी लिख सकते थे कि एडला वाज वेरी गुड, या एडला इज वेरी गुड एट परसुएजन, या एडला हैज परसुएजन स्किल्स, या एडला वाज काइंड, एडला वाज कंपैशनेट, ऐसे करके आंसर लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ के फिर उसने क्या क्या किया था, वजह जरूर देनी पड़ेगी तुम्हें। वजह ये थी व्हेन एडला इज एबल टू कन्विंस हर फादर, वो एबल थी, इस लायक थी कि उसने अपने फादर को कन्विंस कर लिया, अलाउ करने के लिए स्ट्रेंजर को कि वो मेंशन में रहने दे। दे शेयर क्रिसमस चीयर विद हिम, या दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, ऐसे भी लिख सकते थे तो वो भी सही हो जाता। द फादर एग्रीज कर जाता, देखो प्रेजेंट डेफिनेट फिर से, द फादर एग्रीज रिलक्टेंटली एंड सेज दैट एडला इज गुड एट परसुएजन, ठीक है। तो ये सारी जितने भी सेंटेंसेस बनाए गए थे बहुत सिंपल तरीके से बनाए गए थे। अब मैं आपको इसी चीज के अंदर एक चीज और ऐड कर देता हूं, वो क्या, इतना तो तुम यार खूब समझ गए।
कि सब्जेक्ट रखते जाओ, वर्ब लगाते जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट में बोलना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना तो क्लियर है। अब सेंटेंस को लंबा बनाना है, लंबा बनाना है, थोड़ा सा लंबा बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा? टेक्निकली ट्रिक क्या है सुनो। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो मेरा बच्चा। अभी हमने इतना तो सीख लिया कि भाई जिसने जो काम किया होता है, लेंचो ने काम किया, एनी फ्रैंक ने जो चीज की, मिस्टर कीजिंग ने करी, मंडेला साहब ने करी, जिसने भी जो काम किया वो उसका नाम लिखो और उसके आगे लिखते चले जाओ। ही शी डिसाइडेड, यानी लेंचो ने डिसाइड किया, और अगर लेंचो डिसाइड करता है तो डिसाइड्स, लेंचो डिसाइड्स। इतना तो हमने सीख लिया था। लेकिन तुमने ना एक चीज नोटिस की होगी, वो चीज क्या है, ध्यान से देखना जरा मेरा बच्चा। जैसे यहां पे मैं तुम्हारा यहां ध्यान दिलाना चाहूंगा, जरा इसे ध्यान से देखना कि शी डिसाइडेड, यहां पे वली है, वली कोई लड़की थी, उसने क्या किया, शी डिसाइडेड, इतना तो समझ में आया मुझे। उसके बाद ट्रेवल से पहले टू आया, शी डिसाइडेड टू ट्रेवल। ऐसे ही लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। ऐसे ही आई वॉन्टेड टू आस्क समथिंग। ऐसे ही आई केम हियर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ऐसे ही आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। ये टू लग के वर्ब लग जाती है। क्या हो जाता है ये टू लग के वर्ब लग जाती है। ध्यान से देखो, ध्यान से तुम पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। टू लग के कोई भी वर्ब लग जाती है और उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये क्या बनता है, ये कैसे हो जाता है? इस सेंटेंस को बड़ा बनाने का तरीका, इससे सेंटेंस मजेदार बनता है। इसका मतलब क्या निकलता है सुनो। कोई भी काम, डिसाइड एक काम था, फैसला करना, लिखना, राइट भी काम था, दोनों ही काम थे। लेकिन इसमें मेन काम क्या था, डिसाइड था, कि उसने फैसला किया। क्या फैसला किया? अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, सेंटेंस पूरा नहीं होता, उसने लेटर लिखने का फैसला किया। तो दूसरा भी तो काम ही है, वो भी तो एक वर्ब ही है, तो उसका भी तो कुछ करो। तो उस काम क्या करते हैं हम, मेरा बच्चा, टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं हमेशा। ऐसे ही आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड, ही वॉन्टेड टू कम, वली डिसाइडेड टू टेक, टू टेक बस राइड। टेक से पहले भी टू था। तो तुम्हें ऐसे हजारों सेंटेंसेस दिखेंगे जब तुम लॉन्ग आंसर पढ़ते हो, जब समरी पढ़ते हो, जो सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, तुम कंफ्यूज होते रहे तो कहीं भी टू घुसा देते, कहीं नहीं घुसा रहे। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, ये रही। अब उसके बाद जितना भी सेंटेंस बनेगा और उसमें जो भी काम हो रहे होंगे, वहां तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आओ मैं दिखाता हूं, मुजस्समा दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, वली स्टार्टेड, यहां पे था वली स्टार्टेड। भाई ये मेरा सब्जेक्ट था, वली ने क्या किया, स्टार्ट किया। अब क्या स्टार्ट किया, उसके बाद अब जब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, जितनी भी वर्ब आएंगी वो कैसे आएंगी, टू लग के आ जाएगी। वली स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द जर्नी एंड सेविंग द मनी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय, बाय करने के लिए। क्या बाय करने के लिए, क्या बाय करने के लिए, खरीदने के लिए पेपरमिंट, बलून्स एंड 60 पैसे, क्योंकि सेंटेंस यहां जाके खत्म हुआ था, ये सेंटेंसेस यहां जाके खत्म हुआ था। ठीक है, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह का होता कि शी कलेक्टेड, रिक्वेस्टेड, डिड, तब तो ठीक था, तब तो ठीक था। तब ऐसा नहीं था कि वहां पे हम बार बार टू लगा रहे होते, तब तो सेकंड फॉर्म एक साथ साथ कॉमा लग लग के भी आती रहती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे सेंटेंस में शुरुआत कि उसने क्यों किया, यहां पे एक पर्पस दिखा रहा है, उसने फैसला किया क्या करने के लिए। तो जहां ये पर्पस दिखे, जहां कोई ये मकसद दिखे हमें कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव था इस काम को करने का, जैसे शी डिसाइडेड टू टेक बस राइड, उसने फैसला किया क्या करने के लिए, ये जो करने के लिए जो आवाज आ रही है, तब हम टू लगा रहे होते हैं। इसलिए तुम बहुत सारे सेंटेंसेस में देखोगे, जैसे यहां तुमने देखा कि जहां पे क्या हो रहा था, टू लगा के हम आगे अपनी बात कह रहे थे। ऐसे मैं वापस यहां आता हूं, दोबारा से समझाता हूं। यहां लेंचो ने डिसाइड कर लिया था, किस चीज का डिसाइड कर लिया था, टू राइट अ लेटर, लेटर लिखने के लिए। ऐसी जो एडला के फादर थे वो एग्री हो गए थे क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये के लिए की आवाज आती है, किसकी, के लिए की आवाज आती है। तो याद रखो, जब ऐसी के लिए की आवाज आए, सेंटेंस कंप्लीट ना हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार लग जाए तो बार बार टू लग रहा होता है। अब तुम्हें क्या इससे सेंटेंस बनाने, ना 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 ना, जबरदस्ती मत बनाओ, बस तुम्हें समझ आना जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा जो तुम्हें सेंटेंस दिखेंगे वो दिखेंगे वांटेड के साथ, वांट या फिर वांटेड, इसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। ऐसे ही केम के बाद भी बहुत ज्यादा आता है, आस्क के बाद भी बहुत ज्यादा आता है। ऐसे ही केम का सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो इसी। ही आस्क्ड टू अंडरस्टैंड, वो पूछता है समझने के लिए। ही केम टू मीट मी, वो आता है मिलने के लिए। ही वॉन्टेड टू नो, वो चाहता है क्या, चाहता था क्या, जानना, या ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है। तो इस तरह के कुछ ये वर्ब्स हैं जिनके बाद तुम्हें टू और दोबारा कोई और वर्ब दिखेगी।
मोटा माटी मैंने तुम्हें बता दिया, तो उसका मतलब समझ जाओगे। अब से कुछ सेंटेंस की अपनी प्रैक्टिस करना है, ऐसे 20-30 वर्ड्स की अपनी प्रैक्टिस कर लो। 20-30 बहुत है, 20-30 बहुत है, इससे सेंटेंस बड़ा होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जितनी भी तुम समरीज पढ़ो, जितने भी तुम अपने चैप्टर्स पढ़ो, उसमें तुम नोटिस करना कि कहां कहां ये टू लग के वर्ब लगी हुई है, यानी इसका मीनिंग निकल रहा है कि इसके लिए। समझ आ रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर, इतना तो क्लियर हो गया, मजा आ गया। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने अब तक यह सीखा कि जो भी आंसर बनाया जा रहा है, जो भी आंसर बनाया जा रहा है, वो किसकी मदद से बनाया जा रहा है? एक तो वो बी की मदद से बनाया जा रहा है। क्या बी बोलते हैं इसको? बी की मदद से बनाया जा रहा है, बी की मदद से बनाया जा रहा है। एक तो हमने ये सीखा। दूसरा हमने सीखा हैज हैव का भी बतेरा इस्तेमाल होता है, यानी हमें भी जबरदस्ती हैज हैव घुसाना है और एटलीस्ट हम आंसर लिखना अब शुरू कर देंगे, इतना हम कर देंगे। फिर हमने लॉन्ग आंसर भी याद किया हुआ है, कुछ तो याद किया हुआ होगा तुमने, कुछ तो पॉइंट्स होंगे तुम्हारे माइंड में। बिल्कुल होते हैं सर, हिंदी में तो होते ही होते हैं। तो हिंदी में से बनाने का तरीका हमने सीखा कि टेंस के सेंटेंस बनाते चले जाओ। सब्जेक्ट रखो, वर्ब रखो, सब्जेक्ट रखो, वर्ब रखो। और कैसे रखो कि प्रेजेंट में अगर आंसर है तो प्रेजेंट में कैसे रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लग रहा है, बस उसका ध्यान रख लेना है। और अगर सेकंड फॉर्म वाला है तो सेकंड फॉर्म। ये मोटा माटा था, थोड़ा बेसिक मैंने तुम्हें सिखाया था। साथ में मैंने इसके तुम्हें बताया कि कैसे टू लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसकी भी हमने प्रैक्टिस करी। अब तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ गया है, एक माइंडसेट तैयार है कि अब तुम जब आंसर पढ़ोगे ना, समरी पढ़ोगे, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। तुम्हें 4-5 पॉइंट्स ही याद रखने पड़ेंगे और पूरे आंसर तुम्हें याद हो जाया करेंगे। अभी तो एक कहानी की शुरुआत है, नेक्स्ट क्लास में इसे मैं पूरा करूंगा। क्या पूरा करूंगा? अभी इस आंसर में जो कसर है ना, जो समझने में कसर है, वो है वॉइस की और मॉडल्स की। इससे ज्यादा ग्रामर की तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। कैसे वॉइस का इस्तेमाल होता है आंसर्स के अंदर, कैसे तुम शुरुआत में वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हो और मॉडल्स का इस्तेमाल करोगे, और फिर कोई भी आंसर तुम्हारे आगे आ जाए, तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता होगा। तो दोस्तों, ये इसे यहां पे इतना ही रखते हैं। लेकिन मैंने कहा था 2 मिनट की तुम्हारी रिवीजन कराऊंगा मैं। 2 मिनट की रिवीजन की बात हुई थी, जो फ्रेजेस हमने लास्ट क्लास में लर्न करे थे, ताकि हम उसे भूल ना जाएं। ये बहुत हमें यूज करना है। आओ चलो शुरू करें। तुम कमेंट में लिखते चले जाना अपना पैराग्राफ, अपना आंसर लिखने में शुरुआत में कौन कौन से फ्रेज यूज करने हैं। भाई टू बिगिन विद से कर सकते हैं हम लोग। इट इज जनरली बिलीव दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, ऐसे ही इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, इससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स को ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट, इससे कर सकते हैं। गिविंग एग्जांपल देने के लिए, फॉर इंस्टेंस, for example, to illustrate this point, this can be seen in the case of a classical example of this, ऐसे करके कर सकते हैं। कंट्रास्ट सिचुएशन हो, बिल्कुल उल्टी सिचुएशन हो, उसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, however, हमने भी देखा भी था इस्तेमाल होते हुए, however लगा सकते हैं। on the other hand, in contrast, whereas, although, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने के लिए किसकी वजह से हुआ था, therefore, as a result, consequently, hence, due to this, कोई से भी 2 या 3 तुम्हें याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है अपना पॉइंट रखने के लिए, इन माई ओपिनियन, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन बी सेड दैट, आई एम कन्विंस्ड दैट, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। इस तरीके से हम अपना और पॉइंट, ये जबरदस्ती घुसाने तुम्हें, खास तौर से उन आंसर्स के अंदर जो लॉन्ग है, 120 वर्ड्स वाले हैं, या पैराग्राफ वाले हैं, रिपोर्ट या आर्टिकल लिखने वाले, उनमें ये डालने तुम्हें। ठीक है, फिर देखता हूं आंसर कैसे तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और क्या था, कंक्लूड करने के लिए, नीडलेस टू से, ज्यादा इंपैक्ट देने के लिए, नीडलेस टू से, अनडाउटेडली, इंडीड, विदाउट अ डाउट। अब विदाउट अ डाउट में तुम्हें देके जा रहा हूं, चलो हर एक बच्चा जिसने भी ये मेरी वीडियो अब तक यहां तक देखी है, विदाउट अ डाउट, अब मेरे बारे में कुछ लिख के जा कमेंट में, विदाउट अ डाउट लिख के जा। चलो, और कंक्लूड करने के लिए, इनको कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू सम अप, इन कंक्लूजन, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, यू आर द बेस्ट क्लास। मैं यही कहना चाहूंगा, आप बहुत कुछ अपने जीवन में करोगे क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे इंग्लिश में 80/80 आएंगे ही आएंगे, विदाउट अ डाउट, नीडलेस टू से दैट। ओके, सो दोस्तों, आज थोड़ा गला बैठ गया बोलते बोलते। इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अपना होमवर्क करते रहना प्लीज, ठीक है। कोई भी डाउट है जरूर पूछना, बिल्कुल बेझिझक पूछना। अच्छे से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दे दूंगा, बट तुम्हारा डाउट नहीं छोड़ूंगा। अगली क्लास में हम अपनी आंसर स्किल्स को, आंसर राइटिंग स्किल्स को और इनहांस करने वाले हैं। और एक वो क्लास जो वोकैब वाली बड़ी क्लास होने वाली है, उसमें तो रगड़ देंगे पूरा बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल मिस मत कर देना नेक्स्ट क्लास। मोस्ट प्रोबेबली
8 तारीख को या 7 तारीख को तुम्हारी मैं नेक्स्ट क्लास देने की कोशिश करूंगा। 7 या 8 में जरूर आएगी क्लास, जो 3rd क्लास होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना नहीं किया तो। लव यू ऑल, बाय बाय।